मुसलमान की, जबकि वो खुद की संपत्ति है, अपनी वक्फ करी हुई। जैसे अब मेरा मकान है, मेरे यहाँ कोई मेरा वारिस नहीं है, मैंने अल्लाह के राह में उसको वक्फ कर दिया, इसका फायदा आप मुसलमानों को होगा, तो उसमें इंटरफेयर मोदी जी कैसे कर सकते हैं? वक़्फ़ का मतलब होता है कि हमने परमात्मा रब अल्लाह के सुपुर्द किया, ये हमारी चीज़ है, हमने आपको इसको सुपुर्द कर दिया। 4-10 बंदे इसको देख रहे हैं, और जब परिवार के 4 बंदे देख रहे हैं तो हम बाहर वाले को इसमें क्यों इन्वॉल्व करेंगे? कहने का मकसद ये है कि जो मुसलमान ने अपनी संपत्ति अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, उसके मालिक वो कैसे हो गए, जबकि आम बंदा में उसका मालिक नहीं है, तो मोदी जी इसके मालिक कैसे थे, उसका फैसला वो कैसे करते थे? 800 साल, 1000 साल, 500 साल, 300 साल मदरसा, मस्जिद, दरगाहें कायम है, जिनसे सिर्फ मुसलमान फायदा नहीं उठा रहे, गैर मुस्लिम भी उठा रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं, जो चीज़ जो बुनियादी है उसको उसी तरह रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ ना किया। मोदी जी समझ लें कि मुसलमान कभी पीछे हटने वाली कौम नहीं है। उनको इतिहास शायद नहीं पता होगा, तो इस इतिहास को पहले रट ले, दोबारा स्टडी कर ले, उनको पता लग जाएगा मुसलमान कौन सी जिंदा कौम है। प्रधानमंत्री तो उसके फायदे गिना रहे हैं, अभी इसका बहुत सारा फायदा है। कोई फायदा नहीं है, बस इनको वापस लिया जाए, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इससे जो है ना विरोध हो जाती है, इससे अच्छा है इसको वापस लिया जाए। अगर आप राय नहीं ले सकते, कम से कम इस तरीके से रखिए, अगर वो सामने वाला राय दे रहा तो उसकी तो बात सुने। जनता से ही नेता है, नेता से जनता नहीं है। नेता तभी काम करता है जब जनता उसकी सपोर्ट में रहती है। वक्फ बोर्ड शोध बिल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मेरा नाम है मुफीज़ अंसारी, मैं लुधियाना से, और आप दिल की अता गहराई से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वक़्फ़ बोर्ड की जो बिल पास मोदी सरकार ने की है, तो पहले उनको खुद ये समझना चाहिए कि किसके हक़ में क्या करना है। फ़ैसला करने से पहले अपनों की राय लेना ज़रूरी है, हम समझते हैं। अगर आप राय नहीं ले सकते, कम से कम इस तरीके से रखिए, अगर वो सामने वाला राय दे रहा तो उसकी तो बात सुने। जनता से ही नेता है, नेता से जनता नहीं है। नेता तभी काम करता है जब जनता उसकी सपोर्ट में रहती है। तो हम जैसे को सेवादार दरगाह, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा से सब आस्था से जुड़ने वाले लोग हम लोग हैं, और सबकी कद्र करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये वक़्फ़ बोर्ड की जो बिल पास की गई है, इसके हम लोग जो है कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और चाहते हैं मोदी सरकार से कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि पंजाब की सरजमीन से हम लोग वाबस्ता लोग हैं। और ये आज देख लें कि यहाँ पे दरगाहें, गुरुद्वारा, मंदिरें, ये जितने भी धर्म के लोग किस माहौल से रहते हैं, तो इस माहौल को ख़राब ना किया जाए, इसकी फ़िज़ा को ख़राब ना किया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, कि ये लोग जो फैसला लिए इसको आप तुरंत वापस लें, ताकि हिंदुस्तान में अभी ये टुकड़े टुकड़े लोग हैं, चूटी भर के लोग निकले हैं, ठीक है। अब जब ये इकट्ठे निकलेंगे तो फिर एक माहौल दूसरा रंग पकड़ सकता है। तो लिहाजा ये गुजारिश की जाती है सरकार से कि इसको बराह मेहरबानी वापस लिया जाए। अंसारी साहब, इस वक्फ बोर्ड के जो बिल में क्या ऐसा आ गया अभी आपको विरोध करना पड़ा? अब इसमें देख लिए कि आया क्या है, ये कहने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। वक़्फ़ का मतलब होता है कि हमने परमात्मा रब अल्लाह के सुपुर्द किया, ये हमारी चीज़ है, हमने आपको इसको सुपुर्द कर दिया। 4-10 बंदे इसको देख रहे हैं, और जब परिवार के 4 बंदे देख रहे तो हम बाहर वाले को इसमें क्यों इन्वॉल्व करेंगे? और जो गैर मुस्लिम को इसमें इन्वॉल्व किए? जी जी, कहने का मतलब हमारे परिवार के 4 बंदे, भाई बंधु, हमारा घर परिवार चला रहे हैं, तो हम इसमें दूसरों को, अड़ोस पड़ोस को, रिश्तेदारों को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो हमारे अपने क्यों, हमारे परिवार के लोग चला रहे हैं। मसला ये बात का है, तो इसके ज़बरदस्त इसलिए हम लोग इसको जो खिलाफ है और रिजेक्ट करते हैं वक़्फ़ बोर्ड बिल को, इस मायने से। जिस लोगों ने अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड को दान भी दे दी थी, जहाँ उसके जो अभी बच्चे हैं, मान लो दादा परदादा ने दान में दे दी थी, जो बच्चे अब आगे हैं उनको भी आस जागे या अभी ये ज़मीन वापस लेना चाहते हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखिए, ये तो भड़काने वाली बात है। 800 साल, 1000 साल, 500 साल, 300 साल मदरसा, मस्जिद, दरगाहें कायम है, जिनसे सिर्फ मुसलमान फ़ायदा नहीं उठा रहे, गैर मुस्लिम भी उठा रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं, जो चीज़ जो बुनियादी है उसको उसी तरह रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। 2014 के पहले भी निज़ाम चल रहा था हिंदुस्तान का, भारत का संविधान चल रहा था, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद आप सब तजर्बेकार लोग हैं, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्त, भाई, बंधु
अपने चाहने वालों से, पंजाब के देशवासियों से कि आप फैसला आप खुद करके, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश में रहते हैं, समझदार लोग हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। कलीम साहब, ये बताइए आप क्यों विरोध कर रहे हो, क्या ऐसा हो गया अभी हजारों मुसलमान सड़कों पे उतर आए? ये वक्फ बिल के बारे में है, ये चीज़ गलत है, इसके विरोध में हम खड़े हैं। इसके लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम प्रधानमंत्री से यही विरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बड़ी मेहरबानी है, वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री तो उसके फायदे गिना रहे हैं, अभी इसका बहुत सारा फायदा है। इसका कोई फायदा नहीं है, बस इनको वापस लिया जाए। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इससे जो है ना विरोध हो जाती है। इससे अच्छा है कि इसको वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री जी फायदे गिना रहे हैं इसके। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम साजिद खान है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 आदमियों को सिर्फ फायदे बताएं, बाकी 25 करोड़ जनता को फायदे नहीं पता इसके। अपने बारे में नहीं जानते 25 करोड़ जनता की फायदा क्या, नुकसान क्या है। अरे असल मुद्दा ये है कि अंबानी साहब को उन्होंने घर बचाना है, उनके घर बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहने का मकसद ये है कि जो मुसलमान ने अपनी संपत्ति अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, उसके मालिक वो कैसे हो गए, जबकि आम बंदा में उसका मालिक नहीं है। तो मोदी जी इसके मालिक कैसे, तो उसका फैसला वो कैसे करते थे? मोदी बहुत जी सारे मुसलमान इसका समर्थन भी करते हैं। जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, असल में वो नकली डुप्लीकेट मुसलमान को बनाए गए। बनावटी है वो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती रहती है, किसी को नकाब पहना दी, किसी को टीका लगा दिया। ये मोदी जी के बनाए हुए सारे आरएसएस के लोग हैं। ये लोग डुप्लीकेट मुस्लिम बन के आगे बाकी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। तो मुसलमान देश का गुमराह होने वाला नहीं है। मुसलमान अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपनी जान दे सकता है, मर सकता है, मिट सकता है। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं लड़ेंगे, यहीं मर जाएंगे, यहीं मिट जाएंगे। मोदी जी समझ लें कि मुसलमान कभी पीछे हटने वाली कौम नहीं है। उनको इतिहास शायद नहीं पता होगा, तो इस इतिहास को पहले रट ले, दोबारा स्टडी कर ले, उनको पता लग जाएगा मुसलमान कौन सी जिंदा कौम है। आज के मुसलमान कोई बेवकूफ मुसलमान नहीं है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। उसको गुमराह करने का काम मोदी सरकार कर रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में। फायदे किसान वाले बिल में, किसान वाले एक्ट में फायदे उन्होंने गिनाए थे, किसानों को बहुत फायदा होगा, ये होगा वो होगा। वो किसानों नहीं पता फायदा होगा नहीं होगा, आखिर इनको वापस लेना पड़ा। ऐसे फायदे गिनाते रहेंगे, ये फायदे गिना रहे हैं, इनकी जुमलेबाजी है, झूठे हैं, ये झूठे फायदे गिना रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की जगह को बता रहे हैं कि इतनी जमीन इन लोगों ने हड़प कर रखी है। सबसे ज्यादा जगह जो है मंदिरों के पास है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? अवैध जगह तो बहुत सारी पड़ी है, उनको सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति क्यों दिखती है? मुसलमान की, जबकि वो खुद की संपत्ति है, अपनी वक्फ करी हुई। जैसे अब मेरा मकान है, मेरे यहाँ कोई मेरा वारिस नहीं है, मैंने अल्लाह के राह में उसको वक्फ कर दिया, इसका फायदा आप मुसलमानों को होगा। तो उसमें इंटरफेयर मोदी जी कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारी खुद की संपत्ति है, हमने खुद, आप भी दान करो, बाकी समुदाय के लोग भी दान करें अपने समाज के लिए। तो मोदी जी जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, और जहां तक हो सकेगा इसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। इंशाल्लाह चलता रहेगा विरोध। तो आपने काली पट्टी सभी ने बांध रखी है, इसका क्या मकसद है? काली पट्टी का मसला तो पूरे इंडिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये विरोध की एक शक्ल होती है कि हम काली पट्टी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतनी शर्मिंदा बेशरम पार्टी है ये कि इसको शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं। भाई तुम क्यों कर रहे हो मुसलमानों की हिमायत? तुम्हारी पार्टी के लोग कहते हैं मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए, लेकिन फिर ही मुसलमान बंदे को देख के वोट देता है। बेशर्मी की इन लोगों ने इंतहा पार कर दी है। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने हक के लिए जहां होगा हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमारा। यही एक ऐसी पार्टी ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।